हेलो फ्रेंड्स, न्यूरो एनाटॉमी में आज का हमारा टॉपिक है पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट, इसको कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट या मोटर ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन पढ़ाया था, व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम, जिसे मैंने एसोसिएशन फाइबर्स, प्रोजेक्शन फाइबर्स पढ़ाए थे। उसमें मैंने आपको इंटरनल कैप्सूल पढ़ाया था प्रोजेक्शन फाइबर्स में, और वहां पे मैंने एक डायग्राम बना के बताया था, और मैंने वहां पे आपको याद दिलाया था कि मैं इसे रिवाइज करूंगा जब मैं पिरामिडल ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है, तो अगर आप चाहें तो मेरा प्लेलिस्ट देखें, है ना, और उसके अंदर आप प्रोजेक्शन फाइबर्स देखें, उसमें इंटरनल कैप्सूल नाम का एक वीडियो बना होगा, आप उसे देखें। तो ये डायग्राम वहां पर आपको और अच्छे से मैंने एलोबरेट किया है। यहाँ पर हमने फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं कि पिरामिडल ट्रैक्ट या कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मैं जो आज आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट के अंदर, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो आपको एग्जाम के अंदर आंसर देते हुए बने और पूरे नंबर मिले, ना बहुत डीप में ना बहुत शॉर्ट में। एक पूरा अपन चैप्टर लेंगे पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में क्या देना है? इसमें इंट्रो में सिर्फ इतना लिखा है, इट इज अ डिसेंडिंग ट्रैक्ट। इट इज अ डिसेंडिंग ट्रैक्ट, इफरेंट, नीचे की तरफ आने वाला, एक्सटेंड फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। पिरामिडल ट्रैक्ट आर मेजर मोटर पाथवे। पिरामिडल ट्रैक्ट्स आर मेजर मोटर पाथवे which controls voluntary movements of the body। दो लाइन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द पिरामिडल ट्रैक्ट्स आर पार्ट ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन सिस्टम विच आर डिसेंडिंग इन नेचर। ये तीन पॉइंट लेना। फर्स्ट पॉइंट डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, एक्सटेंड फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन आ गया, पोन्स आ गया, मेडुला आ गया, एंड स्पाइनल कॉर्ड। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट, पिरामिडल ट्रैक्ट्स आर मेजर motor pathway which controls the voluntary movements of the body। Is it clear? Third point, the pyramidal tracts are the part of upper motor neuron system which are descending in nature। अभी अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है हम आगे अभी बताएंगे इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट, ओरिजिन, कहां से पैदा होता है। Second point is origin। तो pyramidal tracts originates from axons of pyramidal cells of cerebral cortex। इसलिए हमने इनको pyramidal tract कहा। अगर pyramidal cells से origin नहीं होते तो ये extra pyramidal tracts कहलाते। बेसिक पॉइंट डिफरेंस का याद रखना। pyramidal tracts originates from axons of pyramidal cells of cerebral cortex। Is it clear? Each pyramidal tract contains about million of fibers which originates from मोटर एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, मतलब एरिया नंबर 4, प्री मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब एरिया नंबर 6, है ना। कहां कहां से? एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 6, ये मोटर, ये प्री मोटर, एंड एरिया नंबर 3, 2, 1 सोमेस्थेटिक एरिया। तो यहां से पिरामिडल ट्रैक्ट का ओरिजिन होता है। इज इट क्लियर? ये ओरिजिन हुआ। एक काम की चीज और बताता हूं मैं आपको, याद रखना। ब्रेन के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स पेरिफेरी में होता है। मैं इसलिए आपको यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह नहीं बना रहा हूँ कि अभी इनको बनाने की जरूरत भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, और ये मैं सारा का सारा पढ़ा चुका हूँ। जब आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सारी चीजें पढ़ाई थी, है ना। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब ग्रे मैटर। ब्रेन के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर आउटर होता है, पेरिफेरी में होता है, मेडुला इनर साइड में होता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स अंदर की तरफ होता है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है। तो ट्रैक्ट्स जो है ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये आपके जनरल नॉलेज की चीज बताए, याद रहेगा। तो ट्रैक्ट्स जॉइंट्स द ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन टू द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये इतना आपको बेसिक याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बेसिक पॉइंट है, बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिन हो गया। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे इसके, कोर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट। थर्ड वन इज कोर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट, अब कोर्स में आपको मैं डायग्राम बनाऊंगा, वही डायग्राम जो हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो दिस वन इज, छोटा छोटे बनाऊंगा।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि उस वक्त भी हम पूरा नहीं बना पाए थे, जगह छोटी है हमारे पास। दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पर होता है हमारा इंटरनल कैप्सूल, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं आपको। दिस इज इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन। Aqueduct of Sylvius, substantia nigra, crus cerebri, this one is pons, pontine nucleus, medulla oblongata, these are the pyramids of medulla। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल रूट गैंग्लियन, सेंट्रल कैनाल, एंटीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न। अभी डायग्राम सिर्फ इतना ही, क्योंकि नीचे बोर्ड नहीं है मेरे पास, इतने में समझ में आ जाएगा। साथ में चलेगा डायग्राम, आप देख लेना पूरा फुल, मैं इसमें बता दूंगा आपको फुल डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे याद रखना हमको, हम कोर्स की बात कर रहे हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट के कोर्स की। दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में सस्पेंशन नाइग्रा, aqueduct of Sylvius, this is crus cerebri, this one is pons, this one is pontine nucleus, this is medulla, these are the pyramids of medulla, and this one is spinal cord, okay। This midbrain, pons and medulla, they forms brain stem। नाउ हम बात कर रहे हैं कोरोना, हम बात कर रहे हैं पिरामिडल ट्रैक्ट्स की। तो कोर्स ऑफ पिरामिडल, द ट्रैक्ट्स पासेस थ्रू द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीएनएस, ऐसा लिखना है आपको कोर्स के अंदर। द ट्रैक्ट पासेस फ्रॉम द थ्रू या फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सीएनएस। फर्स्ट वन कोरोना रेडिएटा, यहां से फाइबर्स चले, ये कोरोना रेडिएटा कहलाते हैं दोनों साइड से। इंटरनल कैप्सूल एक्ट्स एज ए नैरो गेट फॉर पासिंग अप दिस फाइबर्स ट्रैक्ट्स, ओके। यहां से ये क्रस सेरेब्राई पाएंगे मिड ब्रेन पे, यहां से पोंटाइन न्यूक्लियस पाएंगे, पोंटाइन न्यूक्लियस से पिरामिड ऑफ ट्रैक्ट्स पे आएंगे। यहां तक एट द लेवल ऑफ मेडुला देयर इज नो क्रॉसिंग, डिकस्टेशन कहते हैं इसको। अब अगर यहां से, अब ये नहीं मतलब होता ही है ना, अबाउट 75 to 80% फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट passes opposite side of the body, ठीक है। और 20-25% इधर आते हैं, वो भी अल्टीमेटली मतलब अलग अलग लेवल पे है। ये ऐसा नहीं कि बॉडी में सिर्फ यही है, ये हमने एक अपने समझने के लिए बनाया है ना। हर लेवल पे डायग्राम अलग हो जाता है बेटा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो डायग्राम पिरामिडल ट्रैक्ट का, ये एट द लेवल ऑफ मेडुला, यहाँ तक, यहाँ क्रॉसिंग होते बता रहा हूँ मैं, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला। उसके बाद और फाइबर्स थोड़े से अलग चेंज होंगे, यहाँ पे और डायग्राम चेंज होगा, बट ये यूनिवर्सल डायग्राम है। एग्जाम के अंदर यही बनाना है आपको, अगर पिरामिडल ट्रैक्ट आता है तो एग्जाम के अंदर यही बनाना है। तो 75 to 80% फाइबर क्रॉस हो गए, तो लेटरल साइड में क्रॉस हुए, इसके क्रॉस्ड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहलाते हैं। सेम साइड में जा रहे तो अनक्रॉस्ड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहलाते हैं। आगे की बात है, बट ये डायग्राम आपको समझ में आया, यही इसका कोर्स हुआ। कैसे हुआ कि कोरोना रेडिएटा, कोरोना से इंटरनल कैप्सूल से क्रस सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन, देन पोंटाइन न्यूक्लियस ऑफ पोन्स, देन पिरामिड्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड देन लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड। ये कोर्स है। इसमें एक चीज और लिखना है जो मैं भी आपको बता चुका हूं कि इन द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ट्रैक्ट्स या इन द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला अबाउट 75 to 80% फाइबर्स क्रॉसेस टू द अपोजिट साइड व्हिच इज नोन एज पिरामिडल डिकसेशन। ये वर्ड इसमें लिखना जरूर आपने, है ना। क्या कहलाता है ये जो क्रॉसिंग हुई है, इसको कहते हैं पिरामिडल
डीकसेशन, ये टर्म्स बराबर लिखना है तभी आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे, है ना। इट डिसेंड्स एज ए लेटरल या क्रॉस्ड कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट। ये क्रॉस्ड कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे जो ट्रैक्ट बनेगा आपने मैंने बना चुका हूं, आपको स्पाइनल कार्ड पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पर है ना क्या है ये कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट, कार्टेक्स से चला स्पाइनल कार्ड तक आया तो कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस्ड, और एक अनक्रॉस्ड है तो अनक्रॉस्ड कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट कहलाया। यहाँ तक कोर्स रिलेशन समझ में आया। नाउ टर्मिनेशन, फोर्थ पॉइंट इज टर्मिनेशन, कहां पर एंड होता है इनका, ठीक है, टर्मिनेशन। So before the termination, all the fibers of pyramidal tract crosses to the opposite side. अभी मैंने आपको बताया, if they terminate in the nuclei, in the motor nuclei of cranial nerve, then they known as corticonuclear tract. अगर मोटर न्यूक्लियर क्रेनियल नर्व्स के अंदर एंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, तो कार्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट कहलाते हैं। इफ दे टर्मिनेट इन द स्पाइनल कार्ड, देन दे फॉर्म्स कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट। ये टर्मिनेशन के अंदर 2 पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। नाउ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट। फंक्शंस मेजर 2 फंक्शन होते हैं इसके, 2 फंक्शन मेजर होते हैं। इट इज कंसर्न विद द वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, कंसर्न विद द वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, वो भी किसकी, अपोजिट साइड, हाफ अपोजिट साइड, क्योंकि फाइबर सारे सारे इधर क्रॉस हो चुके हैं, तो अपोजिट हाफ को कवर, कंसर्न विद द वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, हाफ ऑफ द बॉडी। देन पॉसिबली इट इज आल्सो अ पाथवे फॉर सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, पाथवे फॉर, ये 2 फंक्शन है इसके, फॉर सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, याद रहेगा, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, ये 2 फंक्शन हो जाएंगे आपके पिरामिडल ट्रैक्ट के, बराबर, समझ में आया, ठीक। ये फंक्शन, और फंक्शन के बाद हमको लास्ट में लिखना है इसका अप्लाइड एस्पेक्ट। ये अगर 6 पॉइंट आपने लिख दिए एग्जाम के अंदर, अप्लाइड 6 पॉइंट, इंट्रो, ओरिजिन, कहां से हुआ, कोर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट डायग्राम के साथ, टर्मिनेशन, कहां कैसे टर्मिनेट हुआ बता ही दिया आपको मैंने, फंक्शन 2 फंक्शन बता दिए, देन लास्ट में लिखना है अप्लाइड एस्पेक्ट, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे पिरामिडल ट्रैक्ट को अब अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो अप्लाइड एस्पेक्ट सबसे पहले लिखेंगे लीजन अबव द लेवल ऑफ डीकसेशन, जो क्रॉसिंग हुआ था डायग्राम में आपको बताया था मैंने कि क्रॉसिंग के पहले अगर कोई लीजन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, नोन एज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, याद रखना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, याद रहेगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मतलब लीजन, इंजुरी अबव द लेवल ऑफ डीकसेशन, क्रॉसिंग के पहले, ठीक है। अब अगर यहां पर लीजन हुआ, इंजुरी हुई, तो होगा क्या, इट कॉजेज कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस, कॉन्ट्रालेटर मतलब अपोजिट साइड का, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कॉजेज कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस, अपोजिट साइड का पैरालिसिस है। अब लीजन बिलो द लेवल ऑफ डीकसेशन इज नोन एज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ये अपर मोटर न्यूरॉन डीकसेशन के ऊपर क्रॉसिंग के बाद हो रहा है तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कहलाता है। इट कॉजेज इप्सिलेटरल, सेम साइड में, अगर आपने जनरल एनाटॉमी मेरे साथ पढ़ी है तो टर्म्स मैंने वहां डिस्क्राइब की हैं, इप्सिलेटरल पैरालिसिस, सेम साइड का पैरालिसिस, क्योंकि भाई क्रॉसिंग हो गई है, डीकसेशन हो गया फाइबर्स का, सब एक साइड में आ गए, अब यहां पर अगर डीकसेशन के बाद अगर कोई इंजुरी हो रही है तो सेम साइड पैरालिसिस होगी, ठीक है। चलो अब अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो रहा है, ठीक है, लीजन इन द पिरामिडल ट्रैक्ट, है ना, अगर पिरामिडल ट्रैक्ट के अंदर लीजन हो रहा है और ये अपर मोटर न्यूरॉन टाइप है तो ये कैसा होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या होगा इसके अंदर, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या होंगे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अपन इसको हटाते हैं और बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले लॉस ऑफ पावर ऑफ
वॉलेंट्री मूवमेंट्स, लॉस ऑफ पावर ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, क्योंकि वॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल कर रहा था तो वॉलेंट्री मूवमेंट लॉस हो जाएंगे। लॉस ऑफ पावर ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, क्योंकि सुपरफिशियल रिफ्लेक्स शुरू कर रहा था तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लॉस्ट। इज इट क्लियर? क्या हो सकता है? और क्लेफ्ट नाइफ टाइप स्पास्टिसिटी। क्लेफ्ट नाइफ समझते हैं? रामपुरी चाकू, खटका दबाया खट से बाहर आता है, आजकल देखने में नहीं आता है, आप पुरानी फिल्मों में देखेंगे तो चाकू निकालता है, एक स्विच दबाता है, फट से बाहर आता है। तो हाइपरटोनिया कहते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में, हाइपरटोनिया, है ना। तो क्लेफ्ट नाइफ टाइप ऑफ स्पास्टिसिटी हो जाएगी। ठीक। 3rd, क्लेफ्ट नाइफ, KNIFE, नाइफ मतलब चाकू। स्पास्टिसिटी, इसको हाइपरटोनिया भी कहते हैं बेटा। ठीक है। देन टेंडेंस रिफ्लेक्सेस आर एक्सागरेटेड, बाइसेप्स टेंडन, प्लांटर टेंडन, जितने भी हैं तो अपन देखते हैं ना एकिलिस टेंडन, इनकी जो रिफ्लेक्सेस देखते हैं सुपिनेटर रिफ्लेक्सेस, ये एक्सागरेटेड बढ़ के आएंगे। तो टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एक्सागरेटेड, टेंडन रिफ्लेक्सेस एक्सागरेटेड, याद रखना, आपने कहा लिखेंगे बार बार। नेक्स्ट इसके अंदर होता है बेबिंस्की साइन इज पॉजिटिव, ये फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, यहां पे मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। बेबिंकी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। बेबिंकी साइन इज पॉजिटिव, क्या बोला है? आई होप कि आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। बेबिंकी साइन क्या होता है कि अगर कोई इंजुरी हो रही है, स्पाइनल कार्ड इंजुरी हो रही है, तो हम एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमारा पेन है फॉर एग्जांपल, ये ब्लंट ऑब्जेक्ट है ना। या फिर आपके पास मेडिकल हैमर होगा, उसमें का आपको जब खोलते हैं हैमर वाले हिस्से को हटाते हैं तो आपको एक पॉइंटेड चीज दिखती है, थोड़ा सा ब्लंट होती है। तो हमारे क्या है कि पैर के पंजों पर, है ना, ऐसे लिटिल फिंगर की तरफ से इसको ऊपर की तरफ लाते हैं, तो हमारा जो टो है, ग्रेट टो, वो क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट करता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये बेबिंस्की साइन पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। ऐसा हम ऐसा करके इसमें ह्यू ले जाते हैं, है ना। तो जो ग्रेट टो वाला पोर्शन होता है, ये ग्रेट टो वाला पोर्शन, ये पीछे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना। और ये छोटे छोटे फिंगर्स हैं अपने, ये हमारा पैर है फॉर एग्जांपल, ये हमारा पैर है, ठीक है। तो जब हम ऐसे इसके अंदर ब्लंट ऑब्जेक्ट लगाते हैं यूं, या इधर लगाते हैं, तो अपवर्ड ऐसा एक तरफ की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा ग्रेट टो, है ना। तो ये कहलाता है, ये अगर पॉजिटिव है तो ग्रेट टो अपवर्ड तरफ जाएगा, इसको बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी कहते हैं या प्लांटर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इट इज ऑल अबाउट द पिरामिडल ट्रैक्ट। इतना आपको लिखना है, इंट्रो लिखना है, ओरिजिन लिखना है, कोर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट लिखना है, टर्मिनेशन लिखना है, इसका फंक्शंस लिखना है और अप्लाइड एस्पेक्ट, छोटे छोटे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, हो सका तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा लास्ट में इसमें, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स।